बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा वाइट चिकन कोरमा। इतना मज़ेदार और क्रीमी कोरमा होगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मज़े की रेसिपी है। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। क्योंकि ईद हो या बकरीद हो या कोई भी त्यौहार हो ना, ये मेहमान आने वाले हो, तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली है और ये आप चाहे तो बोनलेस में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हड्डी के साथ है, ठीक है ना। अब इसमें हमने आधी प्याली डाल दिया है दही। ये देखिए इस तरह से करके चिकन को हमने पहले मैरिनेट करके रखना है, ठीक है ना। 1 किलो चिकन थी, आधी प्याली दही डाला है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है हमने। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक डाल के, और इस तरह से डाल के ये लहसुन अदरक नमक और दही डाल के हम इसको कर देंगे मैरिनेट करके अच्छे से एक साइड पे रख देंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो ये ओवरनाइट भी करके रख सकती हैं। इस तरह से कि चिकन में थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा और ये बहुत मज़े का होता है ये कोरमा। वाइट कोरमा ना, ज़्यादा इसमें मिर्ची भी नहीं होती, स्पाइसी नहीं होता ज़्यादा, लेकिन बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ काजू, इस तरह से तकरीबन 15 से 20 अदद काजू होंगे। और यहाँ पर है ये तकरीबन 10-15 होंगे बादाम, बड़े महंगे होते हैं भाई बादाम तो। और यहाँ पर है गरम मसाला। गरम मसाले में है ये है जायफल जवतरी का पाउडर, तो मैं लास्ट में डालूंगी पिसा हुआ, ठीक है ना। काली मिर्चें हैं और बादियानी के फूल है, बड़ी इलायची है और शाह ज़ीरा है, ठीक है ना। इसमें जाएगा शाह ज़ीरा और हरी इलायची है और तेज़पात के पत्ते हैं। एक बड़ा तेज़पात का पत्ता था जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। 4-6 इसमें हरी इलायची है, क्योंकि खुशबूदार कोरमा बनेगा ना वाइट कोरमा। तो यहाँ पर है तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काट लिया। हमने क्या करना है, हमने ये करना है, मैंने ना नीम गर्म पानी में ना बैगन मेरे मुंह पे चढ़े हुए ना, बैगन इतनी शौक से खाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये नीम गर्म पानी में मैंने डाला है, यहाँ पर बादाम रखे हुए थे नीम गर्म पानी में भिगो के, उसको छील के रख दिया हमने, एक साइड पे छील के रख देंगे। और कुछ बादाम और काजू हम पीसेंगे और कुछ को हमने क्या करना है एक साइड पे रख देंगे लास्ट में गार्निश करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ एक हमने पैन लिया है, पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल नहीं डालता बल्कि मैंने घी डाला था, ठीक है ना, लेकिन ऑयल डाला था। अभी हम ऑयल डालेंगे, बाद में घी डालेंगे। तो अभी हमने ऑयल डाल दिया और प्याज डाल के ना हमने प्याज को क्या करना है, अच्छे से चलाना है, मिक्स करना है। जब इसका कच्चापन निकल जाए, हल्का सा कलर चेंज करने लगे, यानी कि पूरा कलर चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, कलर नहीं चेंज करना है। तो मैं इस दौरान में प्याज निकाल रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें थोड़ा सा बादाम और काजू को डाल के हमने थोड़ा सा यानी कि इसमें सौते करना है, ठीक है ना। तो मैंने अभी जिस प्याली में हमें निकाल रही थी ना प्याज, तो मैंने अब वापस से उसी प्याली में दोबारा से प्याज निकाल दिए। ये देखें काजू और बादाम डाल के ना थोड़े से सौते कर लिया। ये देखें मैंने सारा निकाल दिए, सौते कर दिया। ये देखें पानी में तो भीगे हुए थे, ठीक है ना, सॉफ्ट हुए हुए थे। तो अब यहाँ पर क्या करूँगी, मैं डालूँगी इसमें घी। और हमने क्या करना है, उस प्याज को, काजू को, बादाम को पेस्ट बना लेना, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना, क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया है घी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना डालना हो। जितना भी गरम मसाला था जो मैंने आपको दिखाया था, तेज़पात के पत्ते, काली मिर्च, बादियानी के फूल, शाह ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, और यहाँ पर डाल दिए ऑयल में। हमने वो ऑयल में फ्राई कर लिया, अच्छे से खुशबू आने लग गई। अब हमने क्या करी, मैरिनेट की हुई जो चिकन थी ना, वो हमने इसमें डाल दी। ये देखें ये हड्डी के साथ चिकन है, बहुत मज़े का कोरमा बनता है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स करा, इसको मिक्स करके हम इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए ना, ताकि ये ना हल्की सी ना थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो थोड़ा सा ना। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए रखा था चिकन को ढक्कन लगा के, तो इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया था। तो अब हम इसमें ना थोड़े से जो हमारे मसाले हैं ना वो डालेंगे, स्पाइसी जो है ना वो डालेंगे इसके अंदर। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस चिकन तो आपको पता है ना ज़रा जल्दी गल जाती है, तो ज़रा मिक्स करते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं, ताकि इसका पानी भी खुश्क होता जाए, क्योंकि दही ने पानी छोड़ा हुआ ना, हमने नहीं डाला। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया, ठीक है ना। इस पर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाती, तो मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून रख सकते हैं, 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। और पिसी हुई जो सफ़ेद मिर्च होती है ना, वो भी 2 टीस्पून डाली है, यानी कि 2 टीस्पून डाली है पिसी हुई, यानी कि जो वाइट मिर्च होती है वाइट मिर्च डाली है। और ज़ीरा पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, यानी कि 2 छोटा चम्मच मैंने वाइट मिर्च डाली है, 2 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला है। और मैंने 1/2 चम्मच जो छोटा था ना वो मैंने डाला है पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है ना। ज़ीरा डालने के बाद अच्छे से भूना है इसको। भूनने के बाद हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि इसमें जो पेस्ट बनाया था प्याज का, काजू का, बादाम का, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। ये देखें हमने डाल दिया इसके अंदर। बस क्या है करना है इसको जनाब, बस वो उसमें उसी बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें डाल दिया है हमने, ताकि ना कोई चीज़ ज़ाया ना हो ना। तो ये देखिए इस तरह से करके ना
क्योंकि डिश के अंदर ना हमारा प्याज का और वो काजू का पेस्ट बना हुआ था। तो अब हमने पानी डाल के ना थोड़ा सा, अब हमने क्या करना है, इसमें चिकन पाउडर डालना है। चिकन पाउडर से ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए हमने इसमें चिकन पाउडर भी डाल दिया है, ये देखिए। और चिकन पाउडर हमने हाफ़ टी स्पून डाला है। अब यहाँ पर आप ढक्कन ढक देंगे, उसको गलने लगा देंगे। चिकन हमारी गल जाएगी, सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। अगर आपका ऑयल ऊपर ना भी आए ना तो आप थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ये देसी रेसिपियाँ हैं, देसी खाने हैं हमारे ना अपने इसके। तो ये देसी रेसिपियाँ, और ये बड़ी जल्दी लगना भी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि प्याज पिसी हुई डली हुई ना, देखिए कलर आने लग गए थे चिकन में। तो आप लोग चाहे तो ऊपर से ऑयल वगैरह, घी वगैरह और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो मेरे पास छोटा पैक होता है ना क्रीम का, छोटा वाला जो पैकेट होता है क्रीम का, मैंने वो शायद आई थिंक 200 ml का होता है शायद, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए क्रीमी ही ना, क्योंकि हमने ये बहुत मज़ेदार सा ना वाइट कौरमा बनाना है, क्रीमी वाइट कौरमा बनाना है ना, ज़बरदस्त पे काजू बादाम का पेस्ट भी तो डाला हुआ है ना। तो यहाँ पर अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर जायफल जफतरी का पाउडर ना इस तरह से डाला है, जैसे 2 चुटकी जायफल डाले, 2 चुटकी जफतरी का पाउडर डाले, और 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ठीक है ना। यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर तकरीबन 2-3 चम्मच पानी के अंदर मैंने 1-2 कतरे ना केवड़ा डाल दिया है, केवड़ा जो खुशबू आए ना कौरमे की, ठीक है ना। यहाँ पर वो डाल दिया, हरा धनिया डाल दिए। हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। चिकन हमारी गल चुकी थी और ज़बरदस्त सी देखें ये खुशबू आने लग गई थी इसमें, और ये ज़्यादा हम इसे नहीं पका सकते क्योंकि लग जाएगा इसको ना, नीचे से बार बार लगेगा। वैसी बोटियों में ना अच्छा सा कलर आ चुका था, ज़बरदस्त सा ना क्रीमी कौरमा हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आपने क्या करना है, इसमें दूध डाल देना है। तो मैंने भी दूध डाल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो यहाँ थोड़ा सा ना मैंने दूध डाल दिया। इस पर अपने हस्बे जायका दूध डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये क्रीमी कौरमा तैयार हो चुका है। मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे तो स्पेशल ज़रूर ट्राई कीजिएगा ना, बहुत मज़ेदार रेसिपी है हमारी। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और जो न्यू है देखने वाले लाजमी सब्सक्राइब करें। देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी ये डिश लग रही है। और यहाँ पर हमने इस पर बादाम से गार्निश करा है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली है, अदरक बारीक कटी हुई डाली है, और बादाम और काजू भी डाले जो हमने थोड़े से रोक के रखे थे। ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।